मेन ये चैप्टर 5 लाइन्स एंड एंगल्स के सभी कॉन्सेप्ट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक सिंगल पेज के अंदर डालकर ये वन पेज नोट से डी किया है। तो अगर आप डोरेमोन के पास जाकर ब्रेड वाला गैजेट ले और उसे इस वन पेज नोट्स के ऊपर लगा कर खा ले तो आपको लाइन्स एंड एंगल्स के टेस्ट में फुल मार्क्स आने वाले हैं। मैं मजाक कर रहा था। चलिए जान लेते हैं कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। अगर हम कोई दो पॉइंट ए और बी ले और उसे स्ट्रेट डायरेक्शन में ज्वाइन करें तो हमें मिलेगा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं ए बी और उसके ऊपर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग इस गिवन लाइन सेगमेंट को दोनों साइड से इन्फिनिटली एक्सटेंड करते चले जाए तो हमें मिल जाएगा लाइन। लाइन को हम लोग डिनोट करते हैं ए बी से और उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। और अगर हम इस गिवन लाइन सेगमेंट को सिर्फ एक तरफ से इन्फिनिटली एक्सटेंड करते चले जाए तो हमें मिल जाएगा रे। रे को डिनोट करने के लिए भी यहाँ पर हम लोग ए बी लिखते हैं और उसके ऊपर एक रे ड्रॉ कर देते हैं। नेक्स्ट हम जान लेंगे कि एंगल क्या होता है। एंगल फॉर्म होता है जब दो लाइन सेगमेंट या रे मीट या इंटरसेक्ट करती है कॉमन पॉइंट पे जिसे हम कहते हैं वर्टेक्स। एंगल हमें बताता है कि एक लाइन रे या लाइन सेगमेंट दूसरे लाइन रे या लाइन सेगमेंट से कितना रोटेटेड या टिल्टेड है। एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं डिग्रीज में। यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर हमने दो रेस लिया है। ये दो रेस एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है जिसे हम कहते हैं वर्टेक्स। तो यहाँ पर 40 डिग्रीज का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर एंगल हमें बता रहे हैं कि एक रे दूसरे रे से कितना रोटेटेड या टिल्टेड है। तो यहाँ पर अगर ये दो रेस के बदले दो लाइन सेगमेंट होते तो ये दो लाइन सेगमेंट हमें बताते हैं कि एक लाइन सेगमेंट दूसरे लाइन सेगमेंट से कितना रोटेटेड या टिल्टेड है। उसी तरीके से यहाँ पर लाइन सेगमेंट के बदले दो लाइंस भी हो सकती है। नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ एंगल्स देख लेंगे। टोटल तीन टाइप्स ऑफ एंगल्स है। फर्स्ट है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ऐसा एंगल होता है जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है। राइट एंगल वो एंगल होता है जिसकी वैल्यू एक्जैक्टली 90 डिग्री की होती है और ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होता है जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा होती है। नेक्स्ट हम रिलेटेड एंगल्स देख लेंगे। इसके अंदर दो टाइप्स है। फर्स्ट टाइप है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर कोई दो एंगल्स को ऐड करने के बाद हमें सब मिल रहा है 90 डिग्रीज तो उन दो एंगल्स को हम लोग कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। उसी तरीके से अगर दो एंगल को ऐड करने के बाद हमें सब मिल रहा है 180 डिग्रीज तो उन दो एंगल्स को हम लोग कह सकते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट हम जान लेंगे कि लीनियर पेयर क्या होता है। लीनियर पेयर के अंदर दो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। उन एडजेसेंट एंगल्स के नॉन कॉमन साइड्स एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं और उन दो एंगल्स को ऐड करने के बाद हमें सब मिलता है 180 डिग्रीज। यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर ये दो एंगल्स हो जाएगी एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो कि कॉमन साइड शेयर करते हैं। तो ये हो जाएगी ये दो एडजेसेंट एंगल्स के नॉन कॉमन साइड्स। हमें क्लियरली दिख रहा है कि नॉन कॉमन साइड्स एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं और इन दो एंगल्स को ऐड करने के बाद हमें सम भी मिल रहा है 180 डिग्रीज। तो ये डायग्राम को हम लोग कह सकते हैं लीनियर पेयर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरसेक्टिंग लाइंस। दो लाइंस को हम लोग इंटरसेक्टिंग कह सकते हैं जब वो दोनों लाइंस एक दूसरे को कॉमन पॉइंट पे क्रॉस करते हैं जिसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होते हैं जो कभी एक दूसरे को मीट या इंटरसेक्ट नहीं करते। तो यहाँ पर लाइन एल और लाइन एम पैरेलल लाइन से इन दो लाइंस को अगर हम एक्सटेंड भी कर दे तो भी वो कभी एक दूसरे को मीट नहीं करने वाले। नेक्स्ट हम जान लेंगे कि ट्रांसवर्सल क्या होता है। ट्रांसवर्सल ऐसी लाइन होती है जो दो या दो से ज्यादा लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पर फर्स्ट डायग्राम के अंदर लाइन पी हो जाएगा ट्रांसवर्सल, मगर यहाँ पर सेकंड डायग्राम के अंदर लाइन पी ट्रांसवर्सल नहीं है क्योंकि यहाँ पर लाइन पी दो अलग लाइंस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। नेक्स्ट हम एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल देख लेंगे। यहाँ पर हमें एक ट्रांसवर्सल दिया गया है जो दो लाइंस एल और एम को इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पर 8 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। इन एंगल्स के अलग अलग टाइप्स है। उसमें से फर्स्ट टाइप आ जाएगा इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो कि ये दो लाइन के बीच में आते हैं। तो यहाँ पर 3 4 5 6 हो जाएगी इंटीरियर एंगल्स। उसी तरीके से एक्सटीरियर एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो कि ये दो लाइन के बाहर आते हैं। तो यहाँ पर 1 2 7 और 8 हो जाएगी एक्सटीरियर एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो कि एक मैचिंग पोजीशन में होते हैं। यहाँ पर 1 और 5 करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर हो जाएगा। उसी तरीके से 2 और 6 भी एक करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर हो जाएगा। यहाँ पर 3 7 भी एक पेयर हो जाएगा। उसी तरीके से 4 और 8 भी एक पेयर हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जो कि इंटीरियर भी होते हैं और अल्टरनेट भी होते हैं। तो यहाँ पर 3 और 6 एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर हो जाएगा। उसी तरीके से 4 और 5 भी एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर हो जाएगा। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का पेयर यहाँ पर आ जाएगा 1 और 8 और 2 और 7। लास्ट टाइप ऑफ एंगल्स है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इसे हम को इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं। ये वो एंगल्स होते हैं जो कि इंटीरियर भी होते हैं और ट्रांसवर्सल की किसी एक साइड में होते हैं। जैसे कि यहाँ पर 4 और 6 एक को इंटीरियर एंगल्स का पेयर हो जाएगा। इसी तरीके से 3 और 5 भी एक को इंटीरियर एंगल्स का पेयर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। यहाँ पर ऊपर के एग्जांपल में जब ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही थी तो वो दो लाइंस पैरेलल नहीं थे, मगर यहाँ पर नीचे के एग्जांपल में एल और एम पैरेलल है। यहाँ पर जब ट्रांसवर्सल किसी दो पैरेलल लाइंस को कट करता है तब करस्पॉन्डिंग एंगल्स के सभी पेयर इक्वल होते हैं। उसी तरीके से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के भी सभी पेयर इक्वल हो जाते हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के भी सभी पेयर इक्वल हो जाते हैं। अगर हम को इंटीरियर एंगल्स को ऐड करेंगे तो हमें सब मिलेगा 180 डिग्रीज। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चेकिंग फॉर पैरेलल लाइंस। अगर ट्रांसवर्सल किसी दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है और हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल मिल रहे हैं, या हमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल मिल रहे हैं, या हमें अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल मिल रहे हैं, या को इंटीरियर एंगल्स को अगर हम ऐड करें तो हमें सब मिल रहा है 180 डिग्री, तो हम कह सकते हैं कि ये दो लाइंस पैरेलल है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें दो पार्ट्स दिए गए। इन दोनों पार्ट्स के अंदर हमें बताना है कि गिवन पेयर ऑफ एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है या सप्लीमेंट्री है। हमने ऊपर देखा था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिन्हें ऐड करने के बाद हमें सब मिलता है 90 डिग्रीज और सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिन्हें ऐड करने के
बाद हमें सब मिलता है 180 डिग्रीज। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के अंदर ये दो एंगल्स हो जाएंगे सप्लीमेंट्री, क्योंकि अगर हम इन दो एंगल्स को ऐड करेंगे तो हमें सब मिल रहा है 180 डिग्रीज। उसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट के अंदर ये दो एंगल्स हो जाएगी कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि इन दो एंगल्स को ऐड करने के बाद हमें सब मिल रहा है 90 डिग्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर हमें दो सप्लीमेंट्री एंगल्स एंगल 1 और एंगल 2 दिए गए, और इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि अगर एंगल 1 को डिक्रीज कर रहे तो क्या चेंजेस हमें एंगल 2 में लाने चाहिए ताकि दो एंगल सप्लीमेंट्री ही रहे। तो इसका आंसर आ जाएगा, अगर हम एंगल 1 को डिक्रीज कर रहे तो एंगल 2 भी सेम अमाउंट में इंक्रीज होना चाहिए ताकि दोनों एंगल सप्लीमेंट्री रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बताने हैं कि क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं जब दोनों एंगल्स एक्यूट है। तो इसका आंसर आ जाएगा नो, दो एंगल्स कभी भी सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते जब दोनों एंगल्स एक्यूट है। अब हमने इसे प्रूव भी किया है। हमने फर्स्ट एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से कम ले रहे और सेकंड एंगल की वैल्यू भी 90 डिग्री से कम ले रहे, तो इन दोनों एंगल्स को ऐड करने के बाद हमें सम 180 डिग्री से कम मिल रहा है। दो एंगल्स सभी सप्लीमेंट्री होते हैं जब उनका सम एक्जैक्टली 180 डिग्री आता है। तो अब हम एग्जांपल से भी प्रूव कर रहे हैं। हम फर्स्ट एंगल ले रहे हैं 30 डिग्रीज का और सेकंड एंगल ले रहे हैं 20 डिग्रीज का। ये दो एंगल्स भी एक्यूट है, तो इन दो एंगल्स को ऐड करने के बाद हमें सम मिल रहा है 50 डिग्रीज, जो कि कम आ रहा है 180 डिग्री से। तो हम कह सकते हैं कि दो एंगल्स कभी भी सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते जब वो दोनों एंगल्स एक्यूट है। लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब दोनों डायग्राम्स के अंदर l पैरेलल है m के। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के अंदर ट्रांसवर्सल t दो पैरेलल लाइंस l और m को इंटरसेक्ट कर रहा है। हमें पता है कि जब ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है तब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये एंगल आ जाएगा 110 डिग्रीज का। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स है। एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो कि कॉमन साइड शेयर करते हैं। हमें पता है कि जब दो एडजेसेंट एंगल्स के नॉन कॉमन साइड स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं तो इस डायग्राम को हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर के अंदर हमेशा दो एंगल्स की वैल्यू की सम होती है 180 डिग्रीज। तो इसका मतलब यहाँ पर 110 प्लस एक्स इक्वल हो जाएगा 180 डिग्रीज के, और इसका रीजन आ जाएगा लीनियर पेयर। यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 70 डिग्रीज। उसी तरीके से सेकंड पार्ट के अंदर यहाँ पर ट्रांसवर्सल ए दो पैरेलल लाइंस एल और एम को कट कर रहा है, और हमें पता है कि जब ट्रांसवर्सल किसी दो पैरेलल लाइंस को कट करता है तब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी 100 डिग्रीज, और इसका रीजन आ जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 5 का 1 पेज नोट्स कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर की 1 पेज नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल्स में ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको चैप्टर 6 का 1 पेज नोट्स देखना है तो आप इस वाले वीडियो में क्लिक कर सकते हो, और अगर आपको 1 पेज नोट्स की प्लेलिस्ट चाहिए तो आप इस वाले प्लेलिस्ट में क्लिक कर सकते हो। अगर आपको क्लास 7 इंग्लिश की समरीज चाहिए तो आप इस वाले प्लेलिस्ट में क्लिक कर सकते हो।